प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अदानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अदानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ, इन्होंने अंबानी अदानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया? रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी चुनावी समर में लगातार प्रचार कर रहे हैं। वो देश के किसी भी राज्य को कम नहीं आंक रहे हैं। आज पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर रहे, जहां 2 सभाओं को संबोधित किया। सभाओं में जाने से पहले पीएम मोदी ने पहले राजराजेश्वर टेम्पल में दर्शन किए और मंदिर में मौजूद संतों से आशीर्वाद लिया। करीमनगर लोकसभा सीट से 2019 में बीजेपी ने ही बाजी मारी थी और प्रतिद्वंदी पार्टी टीआरएस को हार का सामना करना पड़ा था। करीमनगर सीट 2019 के नतीजे बीजेपी से बंदी संजय कुमार जिनकी जीत हुई, तो वहीं टीआरएस से बी विनोद कुमार जिनको हार का सामना करना पड़ा। करीमनगर लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। करीमनगर, चोपाडांडी, वेमुलावाड़ा, सिरसिला, मनकोंदुर, हुजूराबाद, हुस्नाबाद विधानसभा। अगर यहाँ कुल मतदाताओं की बात की जाए तो समीकरण निकलकर जो सामने आते हैं, करीमनगर लोकसभा में कुल मतदाता करीब 17 लाख मतदाता हैं। 2019 में 11,47,697 मतदाताओं ने किया था वोट। पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,98,800 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,88,108 थी। बंदी संजय कुमार को 4,98,276 वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। बीजेपी ने करीमनगर की जनता को काम के माध्यम से साधा हुआ है। वेमुलावाड़ा में पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल से सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। वेमुलावाड़ा में जनसभा करने के बाद पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी? ये आए दिन हंगामा भी करते थे। लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। अब समझ लेते हैं क्या है वारंगल सीट का समीकरण। वारंगल सीट पर 2 प्रत्याशियों में जोरदार टक्कर है। अरूरी रमेश बीजेपी कैंडिडेट वर्सेस डॉक्टर कादियाम काव्या जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वारंगल लोकसभा सीट पर 2019 के परिणामों की बात की जाए तो टीआरएस के दयाकर पसुनूरी जीते थे। 6,12,498 वोट उन्हें मिले थे, जबकि कांग्रेस के दोमाती सांबैया हारे थे। 2,62,200 वोट उनके खाते में गए थे। वारंगल लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है? हिंदू 90 से 95%, मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 5 से 10%, ईसाई
0 से 5%, सिख 0 से 5%, बौद्ध जनसंख्या 0 से 5%, 0 से 5%, जैन अन्य 0 से 5%। जहां एक तरफ पीएम मोदी साउथ को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की और सरकार बनने पर योजनाओं से मिलने वाले फायदे का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।